श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री हनुमते नमः। पार्वती पतये नमः। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कल हम पढ़ रहे थे दोहा संख्या 205 तक पढ़ लिया था। भरत जी ने स्नान किया है प्रयागराज में और माँ गंगा से प्रार्थना की है कि हे माँ गंगा, तेरे जीवन में नित्य प्रेम बढ़ता रहे, नित्य प्रति प्रेम की बढ़ोतरी होती रहे, बढ़ता ही जाए, ये प्रार्थना करी है। जबकि भरत जी तो प्रेम की साक्षात मूर्त है और प्रेम मांगा है उन्होंने। गंगा से प्रार्थना करी है, त्रिवेणी मैया से ये प्रार्थना करी है। सब माताओं ने स्नान किया है और अपना स्नान नहीं किया, यहाँ नहीं किया स्नान, तो वहां गंगा जी में किया था। यहाँ भरत जी ने स्नान किया है और क्या मांगा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये वरदान प्रभु यही मांगता हूं मैं कि जन्म जन्म में मेरी रति राम जी के चरणों में बनी रहे। अब दोहा संख्या 205 पर। तन पुल के उहिए हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कह धन्य सुर, हर्षित वर्षे फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है। जब स्नान किया है तो त्रिवेणी ने, जिसमें तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, उस त्रिवेणी में जिसकी 3 धाराएं हैं, में स्नान करके जब भगवान जब माँ से प्रार्थना करी है उन्होंने, तो कहते हैं वहां से आवाज हुई है, हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, व्यर्थ मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। ये सुन करके भरत जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, उनका तन पुलकित हो गया और हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं, धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेह सील सुनि सुचि साचा। तीर्थ याद प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, प्रस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र है और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पह आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिमंत भाग्य निज लेके। ये कहते सुनते राम जी के गुणगान करते हुए धीरे धीरे वो भरद्वाज मुनिवर पह आए हैं। भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए हैं और दंड प्रणाम करत मुनि देखे। मुनि ने दंडवत प्रणाम करते हुए देखा
ने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरत जी को उन्होंने दंडवत करते हुए देखा तो अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा इस बात को। उठाई उठाई लाई उरली ने, उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। दीन असीस कृतारथ कीने, असन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज बैठे। दीन असीस कृतार्थ कीने, आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर दिया। उन्हीं ने उन्हें आसन दिया है। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। इतना संकोच हो रहा है उन्हें, कहते हैं सिर नवाकर के बैठ गए हैं और संकोच के घर में घुस जाना चाहते। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। सुनहु भरत हम सब बुद्धि सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में, भरत जी के मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। हाथ आप संकोच ना करो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। विधाता ने जो कर्तव्य रचा है उस पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जिए जन करहु, समुझ मात कर तू। ताति कै कई दोष नहीं, गई गिरा मति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुम गलानी जिए जन करो, कहते हैं जिस बात को याद करके तुम ग्लानी कर रहे हो, ये किसकी, ये तात कैकई का कोई दोष नहीं है। आप समझ रहे हो, ये मेरी समुझ मात करतूत, माता को, माता की करतूत समझ रहे हो इसको, उसका दोष नहीं है। तात कैकई दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। की बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। गई गिरा मति धूती, बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। यह कहत भलहीन न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जस गाई, पाए लोक वेद बढ़ाई। यह कहते ही कोई भी भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा तो निर्मल यश गा करके लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहई, जेह पितु देई राज सोलहई। राव सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता। अगर भरत जी को बुला करके वो राज्य देते तो सुख मिलता तो बात अलग थी, धर्म रहता है और बढ़ाई होती है। राम गवन बनन रथ मूला,
सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनवास है। ये अनर्थ तो यही है। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। जो सुनि सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी चाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। कहते वन तो, राज्य तो चाहे भरत जी को देते चाहे राम जी को, तो पिता की मर्जी के ऊपर बात है, लेकिन सारा जो अनर्थ हुआ है वो वन गमन का हुआ है। श्री राम जी के वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को बहुत पीड़ा हुई है। यह श्री राम वन गमन भी भावीवश हुआ है। ऐसा होना ही था, भावी थी ये तो। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। कहते हैं वो भावी वश होकर के उसने जो कुचाल करी है, उसमें वो अंत में पछताई। हूँ तुम्हार अलाप अपराधु, राम राम, कहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हु राज न तुम ही न दोषु, राम ही सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हे भरत भल, तुम ही उचित मत एहू, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में सबसे मस्त सुंदर मंगलों का है। हैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सबसे बड़ा मंगल क्या है? प्रभु चरणों में प्रीति। ये कहा है भरद्वाज मुनि ने। सब सुंदर मंगल भगवान के चरणों में प्रेम ही है। तो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, पूरी भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण है। भगवान के चरणों में प्रेम तो तुम्हारा धन है, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़ भागी कौन है? ये तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीता अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। भगवान के लिए तो सबसे बड़े प्रेम के पात्र तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी
तीनों की को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। ऐसी ही बात कही थी निषाद राज ने, जब निषाद राज के पास गए थे, रात को वहां रुके थे, तब भी कह रहे थे कि सारी रात जो है वो राम भरत जी के प्रेम की बात करते ही बीती। और यहाँ पर भरद्वाज मुनि भी यही कह रहे हैं कि जिस रात भगवान रुके हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, ना राम जी, सीता जी, सारी रात बात करते रहे भरत जी के प्रेम के विषय में। ये भरत सुनो, जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन हुई तुम्हारे अनुरागा, तुम पर हस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर थे। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे ना, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जब भगवान राम प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, तब मुझे पता चला उनके इस मर्म का कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे तब। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। जैसे एक संसारी व्यक्ति का, विश्वासक्त व्यक्ति का प्रेम किसमें होता है? संसार में, सुखमय जीवन पर। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तो भरत मोर मत एहू, धरे देव जनु राम सनेहू। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत पढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। केवल अपने शरणागत भक्त की ही रक्षा नहीं करते, वो तो उसके कुटुंब भर को पालने वाले हैं। ये भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाय समौ गणेश, यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे भरत, तुम्हारे लिए या तुम्हारी समझ में यह कलंक है, और हम सब के लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। कहते हैं ऐसे वक्त पर क्या होता है? राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये उत्तम समय है, बड़ा श्री गणेश हुआ है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, मुनि व्यक्ति होते हैं, वो हर परिस्थिति में से भी शुभ निकाल लेते हैं। हर परिस्थिति के अंदर शुभ और अशुभ दोनों, जो हमारी दृष्टि में अशुभ है, उसमें भी जो शुभ है वो निकाल लेते हैं। और हम जिसको शुभ समझते हैं, संत लोग उसमें से भी मर्म निकाल लेते हैं, ये तर्क निकाल लेते हैं कि यह सही नहीं है। ये सोच ही तो बदलनी है। संतों की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस सोच का ही तो बदलाव करना है हमें। संतों का संग करके, ग्रंथों का पठन पाठन करके हमने अपनी अपनी सोच बदलनी है, अपना स्वभाव बदलना है। जो हमारा जन्म जन्मांतर का पड़ा हुआ स्वभाव है,
उस स्वभाव को, उस सोच को बदलकर हमें भगवान की तरफ मुख करना है। संसार की तरफ मुख मोड़कर भगवान की तरफ करना। एक तरफ मुड़ेगा तभी तो दूसरी तरफ जुड़ेगा। हम चाहते हैं कि संसार भी हमारा, वही महाराज जी कहते हैं ना, कि संसार भी हमारा खुश रहे और परमार्थ भी हमारा सिद्ध हो जाए। तो मुख दोनों तरफ तो नहीं हो सकता ना, एक तरफ तो पीठ करनी पड़ेगी तभी दूसरी तरफ मुख होगा। हमें धीरे धीरे अपना मुख भगवान की तरफ करना है, राम जी की तरफ करना है, क्योंकि यही सच्चाई है। धर्म ग्रंथ और संत जन यही कहते हैं, प्रभु प्रेम बढ़े, प्रभु प्रेम बढ़े। प्रभु प्रेम तभी बढ़ेगा जब हमारा दूसरी तरफ से थोड़ा कम होगा, है ना। है तो एक ही मुख है ना हमारा, हम किधर को भी कर लें इसको। तो हम धीरे धीरे अपना मुख भगवान की ओर मोड़ें, इसी में भलाई है। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें अपने चरणों का नित्य प्रेम बख्शें, नित्य प्रेम हमें दें। वो कैसे करें ये वही जाने, ये तो भगवान के ही हाथ की बात है। हम लोग तो केवल बातें बना सकते हैं, केवल कह सकते हैं, लेकिन अंतर का मुख तो भगवान स्वयं ही कृपा करेंगे तो हमारी अंतर से प्रीति जगेगी भगवान से। अभी तो ऊपर ऊपर ही चल रहा है, गहराई नहीं पकड़ी अभी हमारे प्रेम ने, जड़ें नहीं अंदर तक गई है, तो ऊपर ऊपर का ही ऐसे लगता है मुझे। बाकी आप तो सब फिर भी बहुत पढ़ सुन रहे हो, इतने सालों से, इतने दिनों से लगे हुए हैं सब भगवान की तरफ, भागवत भी पढ़ चुके, सुन भी चुके। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी जड़ें नीचे नहीं गई, अभी हम हिल जाते हैं जरा सा, कोई हमारे जैसे पेड़ को जड़ कच्ची हो ना, कोई भी हिला देता है तो हमें कोई भी पकड़ के झंझोड़ देता है तो हमें एकदम हिल वीना जाते वीना जी, हम सब ऐसे ही हैं, एक ही कश्ती के सवार यात्री हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम सबका भी यही हाल है जैसा आप सोच रहे हो। हम सब भी ऐसे वीना या जी, हमारे हैं। चरणों ने तो अभी वो पकड़ा भी, मिट्टी को भी नहीं पकड़ा। ऐसे ही लग रहा है मुझे कि हमारी जड़ें अभी बहुत बहुत ऊपर हैं, अभी गहराई हाँ, में यस नहीं यस, गई अभी है। ऊपर ऊपर है हमारा, यस यस यस। अभी तो हम नन्हे नन्हे पौधे हैं छोटे छोटे से, बस ये ठीक है पता ना। नहीं कब भगवान कृपा करेंगे और हमारी पकड़ बिल्कुल, मजबूत होगी। बस हम प्रार्थना करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो भगवान नजर डालेंगे ना, कृपा दृष्टि करेंगे ना, बस और क्या। हम जिस रास्ते पर चले हैं, जिस यात्रा पर निकले हैं, वो यात्रा, वो रास्ता हमारा बस बरकरार रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसमें रुकना नहीं, ठीक है ना, वो हमारी बस। बाह पकड़ ले, बस जैसे ये हाँ, वंदना पकड़ जी ले, कहती है बिल्कुल ना, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। हाथ पकड़ लो एक बार बस एक प्रभु। बार, हाँ, एक बार, बस एक बिल्कुल बार। बिल्कुल। हम्म, ये भी तो भगवान की कृपा है कि हम बैठ के सुन रहे हैं, उसी की कृपा के कारण बैठे हैं ना। बहुत बड़ी अपार कृपा है भगवान की, ये इसने तो कहाँ कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे कभी ऑनलाइन पाठ शुरू होगा, ऐसे हम साथ में जुड़ेंगे, ऐसा कभी कुछ होगा। ठीक है ना। तो बहुत भगवान की बस दया दृष्टि बहुत कह लो, बहुत बहुत बड़ी कृपा। कृपा है। यस यस, बहुत बड़ी कृपा है। जय